तो एक लूप होता है फोर, दूसरा होता है आई, और एक में फोर के दो पार्ट के, एक आई है और एक आपका इच है, एक आपका आई है, दूसरा हमारा इच है, इच सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था, इच। ठीक है, ऐसे हमें पास दो लूप है, एक है डू में एक हमारा है वाइल और दूसरा है अनटिल। तो चलिए हम फॉर इच के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। फॉर इच क्या करता है, जैसे कि हमने अगर हमें अगर वीवी यूज करना हुआ, हमें अगर मान लीजिए कि लूप यूज करना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फोर लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मुझे फोर नहीं, मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड एरिया के अंदर अपने आप लूप चले, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसी पे चले। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्टेड एरिया है इसमें जो भी ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो जाए। ये छोटा सा काम है। वॉइस बहुत ज़्यादा है। वॉइस मतलब शोर आ रहा है क्या? अब ठीक है वॉइस? ओके, तो इसमें हम कितने सिलेक्टेड एरिया में चलाना चाहते हैं, उसके लिए चलते हैं विजुअल बेसिक में, और हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे ये करते हैं ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम आर एज ए रेंज। हमने बोला डिम आर एज ए रेंज, हमने बोला कि आर जो है एक पर्टिकुलर रेंज है। डिम फॉर डायमेंशन होता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसमें सर। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं ना, तो एबीसीडी लेते हैं, ऐसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो डिम आर एज ए रेंज, हमने एक आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि एक रेंज है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? मेरे एंड से मीटर तो सही बता रहा है, तो आप देखिए अपना साउंड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। तो बढ़ा लिया लेकिन बट तब भी कम लग रही है आवाज। आवाज सबको कम आ रही है क्या? नहीं सर, ओके, बहुत अच्छा है। ओके, अरविंद जी आपके एंड से प्रॉब्लम है, देख लीजिए। जी सर जी। अब यहाँ पे हम करेंगे फोर, इधर आ जाओ, each are in selection। हमने बोला for each are in selection। ठीक है, मतलब बोला कि जो सिलेक्टेड एरिया है वो हर एरिया में जाए, मतलब आर हमारा रेंज है और इस आर पे हमने साइन कर दिया सिलेक्शन, तो सिलेक्टेड एरिया के हर एक रेंज में जाएगा वो। और कंडीशन होगा कि इफ आर डॉट वैल्यू, हम आर को जैसे रेंज एबीसीडी यूज करते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है जो रेंज है। तो रेंज A1 V1 C1 में जो जो चीज़ अप्लाई करते हो वो सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें? नहीं, जो एक्टिव सीट उसी पे चलेगा, और किसी और सीट पे है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 दैन, इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो क्या हो, आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VV रेड, और यहां पे कर दीजिए आप एंड इफ। और नेक्स्ट
सॉरी यहाँ नेक्स्ट ऊपर चला गया, नेक्स्ट आर। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा अप्लाई हो गया, तो जो सिलेक्टेड एरिया है उसी सिलेक्टेड एरिया पे यूज हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है इसके बारे में चलते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सिलेक्टेड एरिया से ही हो सकते हैं, ये लूप रेंज डिफाइन करके हम नहीं कर सकते हैं। हम बिना कोडिंग के कैसे एक्सेस नहीं, वो आपको ये लगाना पड़ता कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जितने भी मैं टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, इसको मुझे कैप्स में चेंज करना है। तो कैप्स में चेंज करना है तो एक्सेल में क्या है, फॉर्मूला है अपर का। तो इसको सिलेक्ट करोगे, अपर लगाओगे, चेंज करोगे, फिर वैल्यू पेज मारोगे। तो ऐसे अगर लेंथ छिटपुट है वो अलग अलग तरीके में दिक्कत होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम वर्ड पे ले जाते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको वर्ड पे लेके जाता हूँ। क्या हो गया इसको। तो वर्ड पे हमारे पास एक सहूलियत होती है, अभी वर्ड खुल रहा है, इसमें दो एप्लीकेशन है ना, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो जब भी हम इसको एक करते हैं, मतलब कि वर्ड पे जाते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपने आप चेंज हो जाता है। लेकिन यहां मुझे चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि मुझे इस तरह से चेंज ना करना पड़े, मैं भी सिलेक्ट करके कर लूँ। तो उसके लिए अब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर रेंज का अगर आप करना चाहते हो, पहले एक बार मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, मैं चेंज केस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर किसी पर्टिकुलर रेंज का ऐसे आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है A1 को चेंज करना चाहते हो, किसमें, अपर केस में, तो VBA कोड सिंपल है, क्या है, रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू U केस रेंज A1 डॉट वैल्यू। सिंपल सा कोड है, ठीक है। ऐसे अब वर्ड में क्या होता है, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से एक बार कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से डेटा कॉपी किया, वर्ड खुल गया, दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से ये दिख रहा है, इसमें अपर केस एक ही बार में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक्सेल में फीचर ऐसा नहीं है, तो कुछ इसी तरह का फीचर्स हम एक्सेल में क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन हमने बोला A1 से कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर रेंज का है, सिलेक्टेड एरिया का चाहिए, तो इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। और क्या लिखेंगे, दिखता है नीचे। सबसे पहले तो मुझे एक रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये बोलेंगे यहाँ पे डिम आर एज ए रेंज। अब जरूरी कि हम हमेशा आर लेता हूँ तो आर ही लेना हो, मर्जी है, आर फॉर रेंज, इसलिए मैं आर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है कि फॉर ईच आर इन सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आर डॉट वैल्यू, आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर कर दीजिए, बस सिंपल सा। अब इसको रन कीजिए। हो गया। अगर लोअर केस में करना है तो एल के से यहां लगा दीजिए। अब यहां पे बात आती है कि हम दो अलग अलग मैक्रो बना सकते हैं। मैं क्लास दे रहा हूँ ऑनलाइन। हेलो, इसमें क्या है कि मेरे पास जो है कि मैं रन करूँ तो एल केस यू केस के लिए अलग अलग बनाना है।
तो अलग अलग भी हम बना सकते हैं और इकट्ठा ही बना सकते हैं। उसी को पूरा कॉपी पेस्ट करके एल और यू अलग। हाँ अलग कर दो, या आप चाहते आपसे पूछे जैसे उसमें था कि लोअर केस या अपर केस क्लिक करूं तो कन्वर्ट करे, तो उसके लिए हमें यूजर फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो दो अलग अलग मैक्रो बना देते हैं, 1 और यहाँ पे यू केस। तो इसके लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इंसर्ट यूजर फॉर्म पे जाएंगे और यूजर फॉर्म पे हम अपने हिसाब से ये बनाएंगे, यूजर फॉर्म डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ यूजर फॉर्म पे यहाँ जो आ रहा है ना फॉर्म, जैसे कि कैप्शन में जैसे हमें सेलेक्ट केस ऊपर आ रहा है तभी तो आएगा ऊपर, ठीक है। और इस पे मैं बटन ले लेता हूँ, 2 बटन। पहला बटन क्या होगा, पहला बटन आपका होगा जिसमें होगा अपर केस, ठीक है। दूसरा आपका होगा लोअर केस, क्योंकि ये इंटरफेस है ना हमारा, इसलिए भी यूजर फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा होगा एग्जिट, एग्जिट। तो इसमें मैक्रो असाइन करना है ना, तो मुझे सिर्फ इस मैक्रो का नाम लिखना है बस, और कुछ नहीं। मैक्रो असाइन करने के लिए सिर्फ मैक्रो का नाम आपको लिखना है, लेकिन मैक्रो का नाम लिखना है कहाँ पे, मैक्रो नाम लिखना है यहाँ। जिससे इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, डबल क्लिक करके माइक्रो नाम पेस्ट कर दीजिए, सिंपल सा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे एग्जिट फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे यूजर फॉर्म को क्लोज करने का कोड होता है अनलोड मी, या यूजर फॉर्म का नाम अनलोड होता है, लोड अनलोड होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये प्ले होगा, प्ले होगा, जो सिलेक्टेड एरिया होगा मैं अपर केस में क्लिक करूंगा तो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में करूंगा तो लोअर केस में हो जाएगा, अपर केस लोअर केस अपर केस लोअर केस हो रहा है। यहाँ पे एग्जिट। बात आता है कि ये जो यूजर फॉर्म है ये आएगा कैसे, यूजर फॉर्म ये आएगा कैसे। सर हम इसकी जगह डेवलपर बार से वो बटन्स भी तो यूज कर सकते थे इसके जगह। हाँ तो वो आपके एक्सेल के मेल बॉडी पे होता है ना, इसे एक्सेल के बॉडी पे होता है ना। हेलो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ जी ठीक है। सर इन दोनों में डिफरेंस ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए तो बता देता हूँ। एक ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन रहिए, ये पता चल जाएगा। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। आपने, आपका मेल आईडी एक है skumar.69, हाँ skumar69@in.ibm.com ना। एक बार एरर आया था, दूसरा बार में कंफर्म हो गया है। हाँ हो गया, आ गया पेमेंट, मैं आपको कंफर्मेशन भिजवा देता हूँ। सॉरी, अगर पहला में कैपिटल की बाकी स्मॉल चीज़ तो वो तो प्रॉपर केस होता है ना, उसके हिसाब से कोडिंग करने पड़ेंगे ना। उसमें बस खाली वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाँ कविता जी आप पूछ रहे थे कि इसको हम उस बटन से भी तो कर सकते थे, लेकिन उस बटन से आपको इस तरह का पॉपअप नहीं आता ना, वो तो आप यहीं पे डिजाइन कर दे। वो तो सिंपल था कि आप यहीं पे सीट पे कर देते, लेकिन वो पर्टिकुलर एक सीट के लिए हो जाता है, फिर किसी और सीट पे तो काम करेगा नहीं। अब ये है कि कभी सिलेक्शन होगा हर जगह काम करेगा। सर
दैट मींस ये मैक्रोस की तरह जैसे हम किसी और हाँ, शीट में भी चला हाँ, सकते हैं हाँ, इसको हाँ, हाँ, उधर भी यूज कर हाँ। सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो यूजर फॉर्म है इसको रन करने के लिए वीवी में जाना पड़ रहा है, इसको कैसे रन करें, क्योंकि मैक्रोज जो होता है वो तो मैक्रोज लिस्ट में ये आ जाता है, आपका जो मैक्रोज का लिस्ट है इस लिस्ट में आ जाता है। तो उसके लिए कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या है ना कि इसके लिए हम एक अलग मैक्रो बना सकते हैं। इसके लिए जो है हम एक अलग मैक्रो लिख देते हैं। यहाँ पे एक अलग मैक्रो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट रन यू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम देते हैं यूजर फॉर्म वन डॉट शो। बस अभी क्या होगा कि जैसे हम इस मैक्रो को आरयू मैक्रो को रन करेंगे तो यहाँ यूजर फॉर्म आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट मैं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ शॉर्टकट बन जाए इसका। तो शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट उस मैक्रो को सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे जो शॉर्टकट बनाना चाहते हैं बना दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ई हमने बना दिया, ओके किया एंड कैंसिल। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई दबाऊंगा तो मेरा मैक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ठीक है, तो हिमांशु जी समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे क्या सिलेक्टेड एरिया पे ही ये फॉर ईच लूप लगेगा। मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स एरिया पे ना लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो शीट 1 में डेटा था ना, ऐसे ही मान लो कि कुछ ऐड डेटा यहाँ पे, अगर मैं कोई और डेटा लेके जाऊँ यहाँ पे रेंज, ठीक है, मैं इसमें क्या इतना एरिया ही करना चाहता हूँ, एक फिक्स एरिया या पूरा एरिया फिक्स है, सिलेक्टेड नहीं है, ये चले तो इतना ही भी चले, तो हम फिक्स एरिया के ऊपर भी चल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट RR/10 ब्रैकेट ओपन क्लोज। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ पे कि डिम आर एज ए रेंज, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, रेंज। और फिर यहाँ पे करेंगे कि फॉर each आर इन सिलेक्शन की जगह पे यहाँ पे आप रेंज का एड्रेस लिखें, A1 से लेके G18, A1 से G18, बाकी जो तुम करना चाहते हो वो आगे कर लो। नेक्स्ट आर, ठीक है। तो एक एरिया, एक चीज यहां पे डिफाइन कर सकते हो। पर्टिकुलर एरिया के लिए हो गया ना। हाँ, और अगर जैसे पूरी सीट में से कहीं भी हमने रख रखा है तो वो आप करने के लिए क्या करेंगे? तो सिलेक्शन है, सिलेक्टेड है ना, सिलेक्शन
वो एरिया सेलेक्ट कर लो। Select करा है। ठीक है सर। ठीक है, सिलेक्शन है। अब देखिए आप लोगों ने वीवीए तो बहुत पढ़ा है। हेलो, हेलो हाँ जी, तो भैया हम फोन कर रहे थे इब्राहिम सर। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो एक काम आ रहा है, वो काम आपको करने हैं। ठीक है, काम क्या करना है? मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, एक प्रोजेक्ट ये आया है कि मुझे जो है कि दो डेटाबेस को आपस में मैच करना है। मतलब कि एक डेटा हमारे पास है बैंक का, ठीक है, और दूसरा है मेरा टैली का। ध्यान से देखिएगा। और एक में बैंक डेटा का जो अकाउंट नंबर है उसमें जो है 4 डिजिट का अकाउंट नंबर है। अब और भी हो सकता है, मैं क्लाइंट डेटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं सैंपल बता रहा हूँ। और इसकी सैलरी है। ठीक है, बट टैली वाले में क्या हुआ, टैली का जो बैंक अकाउंट है उसमें बैंक का नाम या कुछ ऐसे इनिशियल वर्ड जुड़े हुए हैं। कहीं पहले जुड़ा हुआ है तो कहीं बाद में जुड़ा हुआ है, या कहीं बीच में जुड़ा हुआ है, आगे पीछे कुछ और है, एचडीएफसी अकाउंट नंबर नोएडा, इस तरह से कुछ ऐसे है। कभी नंबर है, कभी टैक्स नंबर है। हाँ ऐसे, कभी स्टार्टिंग में आएगा। मतलब कि कुछ इस तरह से है कि वी लुकअप जो है ना उसको इसको जो है सर्च नहीं कर पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट नहीं है, और उसका जो कोई पैटर्न भी नहीं है। मैं तो सिंपल दे रहा हूँ, लेकिन जो डेटा है उसमें पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न ना भाई, एसबीआई पहले लगा हुआ है, तो उसमें पैटर्न भी नहीं है। तो मुझे इन दोनों डेटा को आपस में मैच करवाना है। तो आप देखिए, क्योंकि बैंक ने बोला कि मैंने इस अकाउंट नंबर के आप इतनी सैलरी भेजी है, और टैली बोला है कि हमने इस अकाउंट नंबर की सैलरी भेजी, तो मुझे देखना है कि गलती से कोई कम और ज़्यादा अमाउंट तो नहीं चला गया हुआ है। आज जरूरी नहीं कि मैं पूरा ही देखूँ, मैं कुछ सिलेक्टेड एरिया भी देख सकता हूँ। तो इसमें आप 4 डिजिट का यूज़ करो कि जितना एरिया सेलेक्ट करूँ उतना एरिया देखें, बैंक टू टैली। ठीक है, डाउट किसी को? ये फाइल आप लोगों को मैं मेल कर रहा हूँ, मुझे आप लोग इस पे काम करके दो। कल की रिकॉर्डिंग, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, अगली आगे क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। तो वो जो लास्ट क्लास में आपने करवाया था ना, जिसमें डेटा 1 to मतलब अप्रैल 1 to 30 तक का जो डेटा था, तो आपने वर्टिकली डाल के दिया था थ्रू मैट को, और आपने कहा था इसको हॉरिजॉन्टली प्लॉट करने की कोशिश करनी। और वाइस वर्सा करना था ना। वो बोला जो, हाँ जी सर, वो हॉरिजॉन्टली में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको वो भी फाइल मेल करूँगी, उसमें आप मुझे एरर्स बता दोगे चेक करके। मैम ट्राई कीजिए, एक दिन में ट्राई करने से थोड़ी होता है, रिसर्च कीजिए। ऐसा ये नहीं कि मैं भी उसको कर पाऊँगा, मैंने भी कर रखा है। मैं जो मेरे होमवर्क होते हैं ना आपको, जो मैं देता हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग देखती हैं, वो टॉपिक आपको 10 में से 8 टॉपिक यूनिक होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके साथ ट्राई करूँगा। सुजीत सर, हाँ जी,
सर हाँ एक सर जो अभी सर अभी जो लूप में बताया था कि हम्म, कुछ टेबल्स में आप ग्रेटर 50 हो तो उसको रेट कर हम्म, दें। हम्म, बट सर मेरा क्वेश्चन है कि यदि टेबल है हम्म, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है हम्म। और मेरे को कलर काउंट करना है तो कैसे मैं कर पाऊँ? सेम जैसे आपने कलर का ये लगाया वैसे कलर भी होगा। यहाँ पे आर डॉट वैल्यू आपने किया है ना, तो सर यहाँ एक्चुअली मान लीजिए टेबल में यहाँ रेड है, सुनो ना, ब्लू सुनो है, सुनो सुनो ऑरेंज सुनो। है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और हाँ मेरे को तीनों मान लीजिए रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, हाँ राइट? हाँ। और तीनों कलर मेरे को काउंट करना है कि उस टेबल में कितने तो इसके पर्टिकुलर इसके लिए ग्रुप आपको 3 कंडीशन लगाने पड़ेंगे। मैं एक लगा देता हूँ, बाकी 2 आप खुद लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपने क्या है डॉट ठीक वैल्यू कर रखा है ना, तो मुझे क्या करना है कि डॉट आर डॉट इंटीरियर आर एक मिनट आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी रेड देन आपको काउंट करने हैं तो एक वेरिएबल ले लीजिए आर इक्वल टू आर प्लस, जैसे आर तो ऑलरेडी है, सी इक्वल टू सी प्लस 1। ये क्या करेगा कि हर एक सेल में जाएगा और यहाँ पे आपको शो कराना है तो कहीं रेंज पे ले जाइए या फिर मैसेज बॉक्स में शो करा लीजिए। अभी एरर को एक मिनट मैं लेके जाता हूँ फाइल पे। ये हुआ ना डेवलपर माइक्रोज कंपाइलर MSG बॉक्स आएगा। MSG बॉक्स है। और दूसरा एक और इसमें एक और प्रॉब्लम है, मैसेज बॉक्स जो होगा वो नेक्स्ट के नीचे होगा। आ गया 20। ऐसे 3 अलग करा लो। रेड कलर मतलब ये। हाँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन में डाल दिया कि इंटीरियर कलर रेड हो तभी चले। तो वैल्यू चेक कर सकते हैं। C प्लस C इक्वल टू C प्लस मतलब हमें काउंट कहाँ रखेंगे, काउंट कैसे करेंगे? काउंट C मतलब और डिफरेंट डिफरेंट कलर हो तो फिर से हमको वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ, और ज़्यादा कलर हो तो लूप लगा लो। ओके लो ठीक है, तो मैंने फाइल आपको भेज दी है, आप लोग प्लीज़ उसको होमवर्क करके कल मुझे भेज दीजिए। ठीक। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ये होमवर्क है एक्सेल में या